नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 12 सितंबर 2022 और यहां पे 13 सितंबर 2022 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स भी मिलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करें। सेमको, जेरोधा, फायर्स, एलायंस ब्लू, एंजल वन किसी एक में फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक से। तो सबसे पहले दोस्तों फार्मा में चलते हैं और फार्मा में हम लोग क्या देख रहे हैं, फार्मा इंडाइसेस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आगे फार्मा इंडाइसेस में आपके सामने देखिए, फार्मा इंडाइसेस बिल्कुल आज डोजी बना के ट्रेड किया है, बहुत ही कंफ्यूजन एरिया पर है। कंफ्यूजन एरिया क्या है कि अगर ये अपने लो को ब्रेक कर देता है कल 12,750 के नीचे तो कमजोरी, 12,700 के नीचे तो कमजोरी आएगा और ये 12,600 500 तक जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 12,600, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। ऊपर जाने के लिए 12,800 का हर्डल है, वो अगर ब्रेक कर जाता है फार्मा में तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसी हिसाब से सीधे एस्ट्राजेनेका पे नजर रखिए। देखिए एस्ट्राजेनेका एक ही दिन में सारे निपटा दिए, सारा काम निपटा दिया एस्ट्राजेनेका ने एक ही बार में, है ना। क्या बोला था मैंने कि 3200 के ऊपर निकल जाएगा, आपको 3300, 3400, 3500 सब टारगेट देगा और आज का हाई 3330 रुपए का, यानी कि एक टारगेट तो काम हो गया। जो रिस्की ट्रेडर थे उनको 3150 के ऊपर मैंने बोला था। देखिए आज 7% की तेजी, शानदार काम हो गया। कल भी याद रखिएगा 3350 के नीचे, 3350 के नीचे निकलता है, बाइंग आएगा 3500 के टारगेट के लिए। या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग अगर करना होगा ना तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए 3300 के नीचे सेल करिएगा, ज्यादा नहीं लेकिन हल्का फुल्का प्रॉफिट मिल जाएगा 40-50 पॉइंट का। और विंडो फार्मा की तरफ चलें तो इसमें भी ब्रेकआउट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये भी ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये 555 के ऊपर निकलता है, 560, 65 और 70 का टारगेट, बायोकॉन एकदम जगह से। देखिए जिस जगह से मैंने बायोकॉन को बोला कि इसका नीचे का काम हो चुका है और आपने देखिए वहीं से ये बाउंस किया ऊपर की तरफ। आप जाके देखिए ना पिछला सारा वीडियो, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या लेवल इसके बताए थे कि भाई इसके काम हो गया है। अब इसमें आप बाय एंट्री करिए, कहीं टेंशन वाली बात नहीं। और देखिए जिन लोगों ने 292-90 का पोजीशन लिया होगा, 305 तक का हाई तो मार चुका है। कल अगर ये 305, 6, 7 के ऊपर निकलता है, 310 से 15 के टारगेट आराम से इंट्राडे में ही दिखा देगा आपको, है ना। सिप्ला एकदम, अब सिप्ला उस बॉक्स के ऊपर निकल गया, पॉजिटिव होगा, टेंशन नहीं। सिप्ला 1055-60 के ऊपर निकलेगा। मैंने स्विंग कॉल दिया हुआ था अपने ग्रुप में, और अगर आपको भी स्विंग ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। तो आप ये देखिए बिल्कुल पोजीशन में है, कहीं दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टारगेट 1075 से 1100 का बनेगा। डिविज लैब, इसने भी शानदार मूवमेंट आज डिविज लैब ने भी दिखाया और सारे लेवल हो गए। अब जो इसका बड़ा टारगेट बनेगा ऊपर 3700, 3750 ये टारगेट बनेगा। 3700, 3750 का टारगेट। डॉक्टर रेड्डी की तरफ चले, डॉक्टर रेड्डी ऊपर 4330, 4330 के ऊपर निकलेगा, आप 4400 के टारगेट देगा। अगर इसको गिरावट होना है तो सेल करना होगा 4240 के नीचे, 4240 के नीचे सेल करेंगे, 4200 तक के इंट्राडे टारगेट बन सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ चले दोस्तों, तो ग्लेनमार्क फार्मा में पोजीशन देखिए ऊपर डिविडेंड दिया है, खैर कोई दिक्कत नहीं। नया पोजीशन बनेगा 395 के ऊपर, 400, 405 के लिए। ग्रेन्यूल्स इंडिया की तरफ चले, 315 से 20 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए 325 के ऊपर, तब अच्छा पोजीशन बनेगा। फिलहाल अभी अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलेब की तरफ चले तो डॉक्टर लाल पैथलेब अगर अपना लोअर लेवल को ब्रेक करता है 2490 को तो सेल करेंगे, 2420 तक आने के चांस बनेगा। लुपिन पॉजिटिव, मैं तो इस पे पॉजिटिव हूँ, मैं तो बोल के आप लोगों को बोलता रहा भाई पॉजिटिव है, टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव है, टेंशन नहीं लेना। आप देखिए शानदार तरीके से ये पॉजिटिव मूवमेंट बनाता हुआ जा रहा है। कल वापस से अगर ऊपर ब्रेक करता है 676-77 को तो फिर आपको ये 695 तक के टारगेट भी मिल सकता है। 700 के ऊपर नई बाइंग बनते हुए देखेंगे आप लुपिन में। लेकिन फिर से बता दूं कि कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होती है दोस्तों। सारे वीडियोज एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं, तो आप अपना रिस्क देख लें, रिवॉर्ड देख लें, अपनी स्टडी देख लें, तब अपना पोजिशन बनाए। मैं सिर्फ अपना रिसर्च एनालिसिस एजुकेशनल पर्पज के लिए यहाँ पे शो कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ नोवार्टिस की तरफ। नोवार्टिस में पोजीशन 745 से 50 के ऊपर बनेगा, 770 के टारगेट के लिए। पिरामल की तरफ चले तो पिरामल अगर अपने हायर जोन 1050 को ब्रेक करता है तो
तो 1100 का छोटा सा टारगेट देगा। स्ट्राइड्स फार्मा देखिए बहुत अच्छा लेवल पर है, 320 के नीचे जाने पे स्ट्राइड्स फार्मा कमजोर होगा, उसके पहले ये कमजोर नहीं होगा। तो 320 के ऊपर जब तक है पोजीशन बने रह सकते हैं। इसके मैंने वीडियो भी बनाए हुए थे, मैं फिर से बना दूंगा और सारे लेवल फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा। 338 से 340 एक हर्डल है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 350, 60, 70 के टारगेट भी आपको आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग सन फार्मा की तरफ चलें। सन फार्मा में सही लेवल अगर बाइंग की बात करें तो वो बनेगा 860 रुपए से 65 रुपए के आसपास में। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर चला गया 900 के ऊपर तो पोजीशन बनेगा 920 के टारगेट के लिए। टोरेंट फार्मा की तरफ चले, 1540 के ऊपर निकलने पर 1600, 1620 के टारगेट, नीचे गिर जाता है 1500 या 1495 के नीचे गिरता है, सेल मार दीजिए 1400 के टारगेट के लिए। वोकट फार्मा 6% की तेजी, तो ये सारे लेवल हो गए वोकट के। मैंने क्या दिया था, सारे कॉल दिए ना वोकट के, आप लोगों को जाके देखिए, और सारे टारगेट हो गए दोबारा से डन वोकट में। नेक्स्ट टारगेट 285 के ऊपर निकलेगा तो 300 का टारगेट बनेगा। जेडएस लाइफ को भी दिया हुआ था, होल्ड करिए जेडएस लाइफ, आपको 400 तक के टारगेट नियर टर्म में आता हुआ मिलेगा। तो ये था, अच्छा एक और स्टॉक है नहीं, तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे मेरा व्यू। चलेंगे मेटल की तरफ, और मेटल में सबसे पहले मेटल इंडाइसेस। मेटल इंडाइसेस की बात करें तो लगभग वो 1% की तेजी रहा, ठीक ठाक है, लेकिन मुझे ब्रेकआउट चाहिए 6125 के ऊपर, देन ये 6200 के टारगेट देगा और अच्छा मूवमेंट फिर मेटल में बनेगा। लेकिन इस हिसाब से आपको अडानी पे नजर रखना है। अडानी कल अगर लोअर लेवल को ब्रेक करता है 3450 को तो फिर सेलिंग आ जाएगा अडानी इंटरप्राइजेस में, इसका नजर रखना है। अडानी इंटरप्राइजेस अगर ये नीचे गिरता है तो अच्छा मूवमेंट बनेगा, 3400 तक के टारगेट दे देगा। तो अडानी इंटरप्राइज कल आपको थोड़ा सेल साइड में आता हुआ दिख सकता है। एपीएल अपोलो अच्छा जगह पे जहां पे ये बाउंस करने के पूरा हकदार है। अगर कल ये वापस ऊपर के लेवल 1020 से 22 को ब्रेक करता है तो फिर 1050 से 60 तक जाने का कोशिश करेगा एपीएल अपोलो। कोल इंडिया देखिए इतना ऊपर गया तो प्रॉफिट बुकिंग नेसेसरी है, जरूरी है। 220 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे जाने पे कमजोर होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल्ड करके चल सकते हैं। हिंडाल्को बढ़िया स्टॉक है, स्टॉक्स बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी कंसोलिडेशन फेज में, तो हमें इस एरिया के ऊपर लेना होगा, कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर। अगर इसके ऊपर 450 के ऊपर निकलता है तो 475 तक के टारगेट बनेगा। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें दोस्तों तो हिंदुस्तान कॉपर 121 से 22 के ऊपर का हर्डल है, ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट आपको 128 तक का मिलेगा। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक भी बिल्कुल ब्रेकआउट करने के कगार पर। आप देखिए किस तरह से रेजिस्टेंस लेता हुआ हिंदुस्तान जिंक नजर आ रहा है ना। हम लोगों को इस एरिया के ऊपर हिंदुस्तान जिंक को पकड़ने, क्लोजिंग 294 के ऊपर की क्लोजिंग मस्त होगा, फिर 300 320 तक के टारगेट भी शॉर्ट टर्म में बन सकते हैं। जिंदल स्टील जैसे ही 445 को ब्रेक करेगा, जिंदल स्टील जैसे ही 445 को ब्रेक करेगा, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो गया 445। मेरे ख्याल से अगर 450 भी ब्रेक करता है तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा जिंदल स्टील, जो 475 से 500 तक शॉर्ट टर्म टारगेट दे सकता है। आपको नजर रखें जिंदल स्टील पर। तो जिंदल स्टील दोस्तों काफी अच्छे लेवल पे खड़ा है। अब चलते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील, तो इसमें तो काम हो गया 400 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर यहां से देखिए चलते आया 600 पे नया पोजीशन बना, और उसके बाद देखिए 600 पे 700 मेरा फाइनल टारगेट था, बड़ा वाला टारगेट 745 के आसपास 740 के आसपास का बनेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लगभग वो 50% 70% इसने काम कर दिया, तो होल्ड करके रख सकते हैं इसको। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात करें तो देखिए मैंने पहले ही यहाँ पर एरो लगा रखा था कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, जा रहा है, चलते जा रहा है। 210 के ऊपर और भी जाएगा तो अच्छा पोजीशन बनेगा 215 से 220 के लिए। मोइल की तरफ बात करें तो देखिए मोइल जब तक इस बॉक्स के ऊपर में रहेगा ना, पॉजिटिव रहेगा, तो 170 के ऊपर निकलेगा तो आपको पोजीशन के लिए सोचना है 175 के लिए, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम की तरफ चले तो नेशनल एल्यूमिनियम अच्छा जगह पे है, 83 से 84 पकड़ लेते हैं, 84 का एक टारगेट आपको मिल सकता है नेशनल एल्यूमिनियम में आने वाले समय में। एनएमडीसी देखिए ऑलरेडी मेरा कॉल है, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 128 129 के ऊपर निकले, 132 से 35 तक के टारगेट बनेगा। मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, जहां पे आपको फ्री में मार्केट रिलेटेड जानकारी, लाइव कॉल्स एकदम फ्री में जाके आप चेक कर सकते हैं, और जबरदस्त तरीके के स्विंग कॉल्स आपको मिलते रहते हैं। एक्स्ट्रा स्विंग कॉल चाहिए तो उसके लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट आपको ओपन कराना होता है, बस ये काम होना होता है, उसके बाद मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। साथ ही एजुकेशनल वीडियोस की तो भरमार रहती है, जैसा कि आपको पता है कि मेरे एजुकेशनल वीडियो लर्निंग के साथ साथ आपको मजेदार होते तो है, लर्निंग उसमें खासकर होता है। हेडिंग चाहे कैसा भी रहे उस पर नॉर्मल हेडिंग, लेकिन उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो क्वालिटी वाला होता है। तो एक बार आप जरूर जाए, चेक करें और देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो एनएमडीसी पे आप नजर रख के चल सकते हैं। रत्ना मनी मेटर्स अब साइड में
1950 के ऊपर निकलने पर ये अब नेक्स्ट टारगेट जो आपको 2000 का देगा, तो होल्ड कर सकते हैं, अच्छी बात है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, देखिए ब्रेकआउट के लिए रेडी है सेल। अगर ये 84 के ऊपर निकलता है तो 85, 86, 87 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। टाटा स्टील, देखिए टाटा स्टील में तो ऐसे भी डर वाली कोई बात नहीं है, आपको पहले भी मैंने बोला है, मैंने भी बोला है, और भी इसके बारे में है कि आपको अगर लंबा समय रखना तभी आप टाटा स्टील को लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत लीजिए। बाल बच्चे के लिए लेना तो लेते रहिए, कहीं टेंशन नहीं, आपको पैसा बना के देगा। प्राइस चैनल के अंदर ट्रेड कराएं, जैसे ही प्राइस चैनल का ब्रेकआउट होगा आपको टाटा स्टील 110, 112, 114 तक के टारगेट बनेगा। वेदांता, बहुत ही शानदार तरीके से वेदांता स्टेन लाइन के ऊपर जब आ जाएगा, देखिए यहाँ से मैं इसको मैच कराऊंगा इस तरह से, तो पता चलेगा यहाँ एक हर्डल है 277 का, उसको ब्रेक करेगा 280, 85 के टारगेट। वेलस्पन कॉर्प ऊपर के एरिया पे ये एक एनआर रेंज बना रहा है, एनआर रेंज को जैसे ब्रेक करेगा तो हमें एक फिर से वापस पोजीशन बनेगा, तो हमें 262 के ऊपर, 63 के ऊपर पोजीशन बनाने का कोशिश करना है, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल का व्यू। चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ। आईटी में आईटी इंडाइसेस की बात कर ले तो चले, आईटी इंडाइसेस यहाँ आ गया, देखिए शानदार ब्रेकआउट मिला, 29,300 के आसपास गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो हमें इसके ऊपर 29,200 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो मूवमेंट बनेगा अच्छा। अदरवाइज कल नीचे ब्रेक करता है 28,900 को तो कमजोर हो जाएगा। आपको नजर रखना है बिरला सॉफ्ट पे, शानदार तरीके से 3% की रैली मिल गई बिरला सॉफ्ट। अब देखिए बिरला सॉफ्ट इस तरह से जाएगा ट्रेड लाइन के पास, तो नेक्स्ट टारगेट अब आपको देगा 340 से 45 के आसपास का बिरला सॉफ्ट पे। कोफोर्ज भी आज अच्छा तेजी रहा और एक रेजिस्टेंस एरिया के पास अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो कल अगर कोफोर्ज वापस 3670 के ऊपर निकलता है तो 3800 का टारगेट बनेगा। मैंने टेक महिंद्रा का कॉल ऑप्शन लिया था और लाइव ट्रेडिंग में मैंने दिखाया भी, शानदार तरीके का 18,000 का प्रॉफिट बुक किया उसमें टेक महिंद्रा के कॉल ऑप्शन में। जरूर देखिए लाइव ट्रेडिंग वाला वीडियो। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की तरफ चले, हैप्पीएस्ट माइंडसेट में 1100 का एक हर्डल है, नेक्स्ट टारगेट से 1100 का ही बनेगा, लेकिन अभी नहीं बन सकता। 1055, 1055 के नीचे कमजोर हो जाएगा। एचसीएल टेक्नोलॉजी बने रहे, कोई टेंशन नहीं। एचसीएल टेक्नोलॉजी कल अपने हाई को ब्रेक करता है 965 के ऊपर, तो आपको 975 से लेकर 985 तक के टारगेट बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएल टेक्नोलॉजी में थोड़ा गिरावट बनेगा लेकिन 940 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इन्फोसिस बहुत ही बढ़िया, शानदार, हालांकि मैं एग्जिट कर गया, पूरा का पोजीशन कंप्लीट कर चुका हूं, इससे पोर्टफोलियो इससे निकाल के इसके पैसे को मैंने दूसरे में लगा दिया, आईटी का ही लगाया, ठीक है ना। इन्फोसिस बेचा, इन्फोसिस के पैसे को ही दूसरे में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी आईटी का अच्छा स्टॉक है। चलिए आगे चलते हैं, 1550 के ऊपर निकलेगा तो 1600 का टारगेट बन सकता है। जस्ट डायल 620, 625, 630 इसके ऊपर निकलेगा तो आपको मूवमेंट 650 तक का बनेगा, फिलहाल अभी अवॉइड करके चलेंगे। एलएनटी इन्फोटेक शानदार तरीके से, अब जो नेक्स्ट टारगेट है एलएनटी इन्फोटेक में आप देख रहे हैं कि इस तरह से आप इस ट्रेंड लाइन को पकड़े तो 5000 का एक रेजिस्टेंस आता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट भी 5000 का ही है एलएनटी इन्फोटेक में। आप नजर रखें, एलएनटी इन्फोटेक 5000 बना के दे देगा। इसी तरह से माइंडट्री, इसने भी ब्रेकआउट किया माइंडट्री ने, अब नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो 3600 के आसपास का बनेगा। एम्फासिस की बात करें तो एम्फासिस में पोजीशन ऊपर 2200 को ब्रेकआउट करने पर अच्छा मूवमेंट बनेगा, और अगर आप साइड में ब्रेक कर जाता है किसी भी कारणवश तो फिर ये आपको 2300 तक का टारगेट बना के देगा। इन्फो एज की तरफ चलें दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए नौकरी यानी इन्फो एज जो है अच्छा, इस तरह का जब पैटर्न मिले तो आपको एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। आप देखें यहाँ पर ये एक हर्डल एरिया है और इस हर्डल एरिया ही अब इसका सपोर्ट एरिया बनने की कोशिश कर रहा है, तो इसके नीचे आने पे 4150 के नीचे आने पे कमजोर होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूज एंड सॉफ्टवेयर की तरफ चलें तो ऊपर अगर ये 415 को क्लोजिंग करता है तो 450 तक का बन सकता है। इसके अलावा पेटीएम आज 734 का प्राइस आ गया, यहाँ पर से बाउंस करके, यहाँ पर मैंने बोला था यहाँ से बाउंस होना है तो ऊपर जाएगा और ये शानदार तरीके से जा रहा है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया भाई इनमें 750 के ऊपर अगर निकलता है, 755 के ऊपर, तो फिर 775 से 800 के टारगेट बनेगा। टाटा इलक्सी की तरफ चले, टाटा इलक्सी अगर 9000 के ऊपर निकलता है तो आपको फिर से वापस 9500 तक के टारगेट बनेगा। टीसीएस बहुत ही बढ़िया, नीचे ब्रेक करता है 3220 को सेल करेंगे 3180 के टारगेट के लिए, बाइंग करना होगा 3275 के ऊपर 3350 के लिए। टेक महिंद्रा मेरा काम इसने करके दे दिया, मुझे बहुत खुश है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है 1138 को तो सेल करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये पॉजिटिव है। विप्रो, मैंने विप्रो के बारे में पहले भी आपको बोला है कि विप्रो आप भूल जाइए लेके, और स्टॉप लॉस की भी इसमें जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भूल जाइए कि आपने लिया ही नहीं और बाल बच्चे के लिए छोड़ दी। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, आपको पैसा बना के ये देगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी का फार्मा मेटल आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। अब बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करें। बजाज फिनसर्व अगर कल अपने हाई को ब्रेक करता है 17,500 को तो फिर 18,000 की तरफ भागेगा, लो ब्रेक कर देगा 17,050 को तो फिर 16,800 की तरफ आएगा। बजाज फाइनेंस सेम कंडीशन में, अगर ये अपसाइड में ब्रेकआउट करता है बजाज फाइनेंस 7,330 को, 7,350 को, तो 7500 के टारगेट आपको बजाज फाइनेंस भी दिखा सकता है। कैनफिन होम्स की बात करें, देखिए कैनफिन होम्स
एकदम शानदार तरीके से रैली दिखाने की कोशिश कर रहा है। कैनफिन होम्स कल वापस 660 को ब्रेक करता है, 665 70 का टारगेट दे देगा। चोला फाइनेंस 810 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तो 825 से 30 का टारगेट। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अवॉइड करेंगे या प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस शानदार तरीके से देखिए प्राइस चैनल के अंदर में ही चल रहा है, तो इसी तरह चलने दीजिए। लेकिन अगर लो को ब्रेक करता है 435 को सेल करिए, 430 से 425 का इंटरडे टारगेट देगा। एल&टी फाइनेंस 81 रुपये 50 पैसा के ऊपर निकलेगा, तो 8350 का टारगेट। मन्नापुरम फाइनेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए रख के चल सकते हैं मन्नापुरम फाइनेंस को। एम&एम फाइनेंस की बात करें 225 हो गया, देखते देखते कल वापस 227-28 को ब्रेक करेगा, 235 तक का टारगेट। मुथूट फाइनेंस अगर 1060 को ब्रेक करता है तो 1100 का नेक्स्ट टारगेट मुथूट फाइनेंस भी दिखाएगा। एसआर ट्रांसमिन बढ़िया है, ट्रेन लाइन को ब्रेक करके वापस वहीं पर आ चुका था। कल मुझे लगता है ये आपको एक बेहतरीन मूवमेंट देगा। एसआर ट्रांसमिन ऊपर अगर 1335 को ब्रेक करता है 1350, 55, 70 का टारगेट भी दिखा सकता है दोस्तों। तो ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल कीजिए। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।